जय जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। महाराज जी की शिक्षाएं पूर्ण रूप से व्यवहारिक होती हैं। महाराज जी को यदि कोई भी भक्त भगवान की संज्ञा देता था या भगवान कहता था तो महाराज जी उस भक्त पर बहुत ही क्रोधित होते थे, साथ ही उसे बाहर का रास्ता दिखा देते थे। महाराज जी का कहना था कि इस समूचे ब्रह्मांड में वह सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान भगवान एक ही है, जो सर्वत्र समान रूप से सभी जड़ और चेतन में विराजमान है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो उस परम सत्ता को जिस रूप में भजता और मानता है वह उसी रूप में उसका कल्याण करता है। वह भगवान एक होते हुए भी अनेक रूपों में विराजमान है। राम, कृष्ण, महादेव, आदिशक्ति, ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि आदि नामों से अलग अलग धर्म और संप्रदाय से जुड़े व्यक्ति उस परमेश्वर को भजते हैं, पर सभी रास्ते उस एक ही सर्वशक्तिमान अविनाशी जगदीश्वर तक ही जाते हैं। और वह जगदीश्वर सभी प्राणियों की अलग अलग रास्तों से आई हुई प्रार्थनाओं को स्वीकार कर फलीभूत करता है। महाराज जी कहते हैं उस जगदीश्वर को योग, तप, साधना आदि आदि हठकर्मों से पाना अत्यंत ही कठिन और कष्टदायी है, क्योंकि इन हठकर्मों से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। उस जगदीश्वर की कृपा पाने का सबसे सरल और सहज उपाय भक्ति मार्ग है, अर्थात भक्त के द्वारा सरलता से उस परमेश्वर को पाया जा सकता है। ये सुनकर एक भक्त ने पूछा, तो महाराज जी भक्ति क्या है, कैसे की जाती है? महाराज जी बोले, छल कपट और छिद्र को त्यागने से मन निर्मल हो जाता है और उस निर्मल मन में विचारों के माध्यम से भक्ति के बीज अंकुरित हो जाते हैं। भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती है, वरना दिव्यांग जन कभी भी भक्ति नहीं कर पाते, और न ही भक्ति आंखों से होती है, वरना सूरदास जी जैसे भक्त कभी भी भक्ति नहीं कर पाते, और न ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी भी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। भक्ति केवल एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों से आती है और हमारी आत्मा से जुड़ जाती है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है, जो सिद्ध संत के चरण कमलों में दृढ़ प्रेम रखते हुए मन, वचन और कर्म से नियम पूर्वक राम नाम जप करता है, उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है और परमात्मा राम उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, और राम नाम के जप के प्रभाव से हृदय का अज्ञान मिट जाता है और प्रकाश छा जाता है। राम सच्चिद आनंद का घनीभूत रूप है, इसलिए उन्हें सच्चिदानंद घन भी कहा जाता है। अतः सफल जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग सच्ची भक्ति ही है। भक्ति के द्वारा ही जीवन को सही दिशा दी जा सकती है, जो कि सरल और सहज है। जय नीम करोली बाबा।